अब दिल्ली वाली सियासत की बात भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली की बढ़ती ठंड के बीच राजनीति का आरोप प्रत्यारोप वाला तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में कई तरह के राजनीतिक हमले हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से फर्जी वोटर वाला हमला तो बीजेपी की तरफ से शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट वाला अटैक किया गया। अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी के बीजेपी का सीएम फेस होने का दावा किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल आपके लिए आपदा बन गए हैं। इन दोनों वोट युद्ध से पहले फर्जी वोट और सीएजी रिपोर्ट वाली लड़ाई को आइए समझ लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी के कई सांसदों के सरकारी आवास के पते पर कई वोटरों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, बीजेपी सांसद जयप्रकाश हरदोई समेत कई सांसदों के नाम लेकर ये आरोप लगाए और दावा किया कि पिछले 15 दिनों में इन सांसदों ने दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। एक तरफ संजय सिंह फर्जी वोटरों पर बीजेपी को घेर रहे थे तो बीजेपी ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट जारी कर दी। बीजेपी की तरफ से जारी रिपोर्ट में 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं। एक, शराब घोटाले से सरकार को 2026 करोड़ का घाटा हुआ। शराब नीति को सही से लागू नहीं किया गया। तीसरा, मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ कमेटी की सलाह को नहीं माना। चौथा, लाइसेंस जारी करने से भी नियम ताक पर रखे गए और अहम फैसलों में कैबिनेट एलजी की सलाह नहीं ली गई। वाल्मीकि मंदिर 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग गोल मार्केट, जहां पे 44 वोट अभी दिया गया बनने के लिए। यहां पे लोकसभा के चुनाव में 5 वोट था, अभी 44 वोट देने के लिए। फिर प्रवेश वर्मा का जो पता है, जो एक्स एमपी हैं, जो उस घर में रह भी नहीं सकते, लोकसभा के चुनाव में इनके पते पे 4 वोट था, अभी 33 वोट दिया हुआ है इन्होंने। केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमारे घर का कुक जो हमारे साथ रहता है 11 साल से, वो आज तक वोट ही नहीं बना था। उसका हमने कहा, अरे तू कहाँ वोट देते हो? बोला हमारा तो वोट नहीं भैया, हम तो गांव में रहते तो वहाँ देते थे, अब तो यहाँ आ गए। तो उसका वोट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा ड्राइवर हमारे साथ रहता है, उसका वोट नहीं बना था। तो अभी हम लोग सपरिवार जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अगर उनका वोट बनवा रहे हैं, अभी हम जागे तो हम तो लोकतंत्र की सहायता कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला, 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। आज तक कोर्ट में एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ साबित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये तथाकथित शराब घोटाले में भी क्या हुआ? कोर्ट ने लताड़ा, ईडी को लताड़ा, सीबीआई को लताड़ा। क्या बोला? ईडी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही। क्या बोला? सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पर सीएजी रिपोर्ट वाले हमले के अलावा आज दिल्ली के रण में गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे। दिल्ली में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी सम्मेलन किया। इसमें झुग्गी झोपड़ी के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। अमित शाह ने इस सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली वालों को भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की आपदा भी बता दिया। राजनीतिक हमला अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी था। उन्होंने आज नया दावा किया और कहा कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को दिल्ली में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने वाली है। आप पार्टी वालों,
आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। सरकार इनकी है, एसडीएम इनका है, या